Let's go with an important topic now, that is gravitational field. Now what is gravitational field? देखो, सपोज मेरे पास एक पॉइंट मास है, दिस इज माई पॉइंट मास m, राइट, और मैं इसके इर्द गिर्द एक इमेजिनरी सर्कल बनाता हूँ. ये एक स्पेस है जो कवर कर रहा है हमारे इस पॉइंट मास m को. Now there is another mass, let's call it small m. Now I say जब तक ये small m इस स्पेस के बाहर है, ये बड़ा m इसको अपनी तरफ पुल नहीं करेगा, यानी कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट नहीं इस पे करेगा. कब तक? जब तक कि ये स्मॉल m इससे बाहर है. एंड द मोमेंट आई पुट इट राइट इनसाइड दिस स्पेस, वी सी कि ये जो m है ये इसकी तरफ खींचे चला जाता है, यानी ये इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है. क्लियर? सो दिस स्पेस वी से कि इट इज द फील्ड अराउंड आवर सोर्स मास. कौन था हमारा सोर्स मास? कैपिटल M. क्या सिग्निफिकेंस है इस फील्ड की कि अगर कोई दूसरा मास इस फील्ड के अंदर आ गया तो वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जब तक वो स्मॉल m यानी कोई भी दूसरा मास इस फील्ड के बाहर है, तब तक कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई ग्रेविटेशनल पुल वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा. एंड द मोमेंट इट एंटर्स दिस फील्ड वी से कि दैट टाइम इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. राइट? नाउ हाउ डू यू डिफाइन दिस फील्ड देन? अब क्या होता है ये फील्ड? वी से सिंपल डेफिनेशन, वैसे कि मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है. ग्रेविटेशनल फील्ड की जो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, वी से कि इट इज द स्पेस अराउंड अ मास और एन असेंबली ऑफ मासेस. एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं. और एन असेंबली ऑफ मासेस. अब स्पेस की फिर सिग्निफिकेंस क्या है? over which it can exert a gravitational force on other masses. सिंपल. ये एक मास के इर्द गिर्द हो सकता है ये स्पेस, या एक असेंबली ऑफ मासेस के इर्द गिर्द हो सकता है स्पेस. सिग्निफिकेंस क्या है कि कोई दूसरा मास अगर इस स्पेस में घुस जाए तो उस मास पर ये क्या एक्सर्ट करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. फिर से डेफिनेशन देखो, इट इज अ स्पेस अराउंड अ मास और एन असेंबली ऑफ मासेस ओवर विच इट कैन एक्सर्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अदर मासेस. ठीक है, क्लियर हो गया? देखो, थोड़ा बहुत ही साइड नॉलेज ले लो. आइंस्टाइन ने यही कहा था. उसने कहा था कि अगर आपके पास एक मटेरियल है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब ग्रेविटी पे बात की, उसने कहा अगर आपके पास एक मटेरियल, बेसिकली दिस इज फील्ड थ्योरी, वी कॉल इट फील्ड थ्योरी इन फिजिक्स. उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी है ना, तो वो स्पेस अपने इर्द गिर्द को मॉडिफाई करती है. इट मॉडिफाइज द स्पेस अराउंड इट. So it modifies the space around it such that if any other mass enters that space, so इसका भी अपना एक फील्ड होगा, इसका भी अपना एक फील्ड है. दोनों फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे, यानी दोनों मॉडिफिकेशंस जो स्पेस में वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे, एंड देयर विल बी अ फोर्स. We call it either gravitational force, we have another field for that is electrostatic force. ठीक है, so different forces होते हैं, लेकिन बेसिकली होता क्या है, ये मैं साइड का ज्ञान दे रहा हूँ, अदरवाइज ये याद रखने की जरूरत नहीं है. कि आपके पास फील्ड थ्योरी कहती है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने इर्द गिर्द स्पेस करता है, स्पेस को मॉडिफाई कर देता है. तो क्या हो जाता है कि दूसरा जब इसमें एंटर करता है, सो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एनी अदर फोर्स ऑफ रिपल्शन आल्सो. व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव. ठीक है, इसी को थोड़ा बहुत आइंस्टाइन ने फिर ज्यादा बेहतर तरीके से बोला. आइंस्टाइन ने कहा कि आप जो ये स्पेस कहते हो ना, इसको कह दो स्पेस टाइम. उसने स्पेस को बोला कि ये स्पेस टाइम है. एल्बर्ट आइंस्टाइन का बोल रहा हूं, ठीक है. एंड ही सेड कि इसको एक फैब्रिक की तरह मान लो, ये फैब्रिक है.
अब इस फैब्रिक में देखो क्या हो जाएगा, इस फैब्रिक में एक मोटा मास बीच में डाल दो, हेवी मास। अगर आप एक कपड़े के ऊपर हेवी मास डालते हो, आप देखोगे कि वो कपड़ा अंदर की तरफ डिप्रेशन दिखाएगा, सीधी सी बात है ना, सो गाइस इट कैन डिप्रेस वन, ठीक है। सो इट विल बी बेसिकली ये, अगर इसको प्रॉपरली दिखाए, सो ये जो मास है ना, ये ऐसे डिप्रेस कर देगा इस स्पेस टाइम फैब्रिक को, हमारा ये मास। अब इसे डिप्रेस किया, उससे क्या हो जाएगा, अगर कोई छोटा मास इसके इस स्पेस में घुस गया, इस फैब्रिक में घुस गया, उसको एक सर्कुलर पाथ मिलेगा घूमने के लिए। सो वो इसी के सरकमफ्रेंस में ऐसे घूम रहा होता है, इसी को कहते हैं, इसी से उसने डिफाइन किया कि जब आइंस्टाइन, जब सॉरी व्हाट इज नेम, न्यूटन, जब न्यूटन को पूछा गया ना, साइड का ज्ञान है, जब ये न्यूटन को पूछा गया ना कि आप कहते हो कि देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बट ये फोर्स क्यों होता है, सो ही सेड कि आई डोंट नो दैट, ठीक है। देयर इज वन कॉन्सेप्ट यस कि बिकॉज ऑफ मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बट उस वक्त जो मसला ये था कि अगर आप किसी चीज को टच नहीं कर रहे हो, सो फोर्स कैसे उस पर लग रहा है, तो न्यूटन ने कहा मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हो रहा है। आइंस्टाइन ने बोला कि असली बेसिकली आप स्पेस टाइम जो फैब्रिक है उसमें एक डिप्रेशन ले आते हो, जब डिप्रेशन ले आया तो डिप्रेशन से क्या होता है, उसके योज इतके नाथगढ़, राइट, इसमें डिप्रेशन आ गया। सो अब जो इधर बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री पे जो भी छोटा मास डाल दो, तो छोटा मास इसके इर्द गिर्द क्या कर देगा, रिवॉल्व कर देगा इसके इर्द गिर्द, बिकॉज उसके पास एक इनिशियल मोमेंटम होता है। बट एनीवेज, सो सिंपल ग्रेविटेशनल फील्ड समझ आ गया क्या होता है। आपको जो ज्ञान याद रखना है वो ये है कि इट इज द स्पेस अराउंड अ मास और एन असेंबली ऑफ मासेस ओवर विच इट एक्सर्ट्स अ ग्रेविटेशनल पुल ऑन अदर मासेस, ठीक। तो दिस वाज द बेसिक डेफिनेशन, राइट। सेकेंड चीज हुई से, ये पहली डेफिनेशन थी, सेकेंड पॉइंट हुई से कि ग्रेविटेशनल फील्ड extends up to infinity। तो अगर मैं कोई मास ले आऊं ना, ये पॉइंट मास m है, अभी मैंने इसके इर्द गिर्द एक सर्कल बनाया ना, हम कहते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये इन्फिनिटी तक होता है, यानी इसका जो इन्फ्लुएंस होता है ओवर अदर मासेस वो इन्फिनिटी तक जा सकता है, बहुत लंबा होता है। सो इट इज अप टिल इन्फिनिटी। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर दूसरा सवाल उठता है, अगर ये इन्फिनिटी तक इसका इन्फ्लुएंस जा रहा है, सो दूर के जो पार्टिकल्स है वो क्यों नहीं इसके पास आ रहे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो जितना आप दूर दूर जाओगे उतना फोर्स की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम कम हो जाती है। सो ऑलमोस्ट इट बिकम्स नेग्लिजिबल एंड एट इन्फिनिटी वी से इट बिकम्स जीरो। समझा। बट ये भी याद रखना कि फील्ड जो होता है इट एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी, एनी फील्ड, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो या चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो। अच्छा, उसके बाद जो हमें देखना है दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। Now what is gravitational field intensity? देखो, अगेन मैं एक फील्ड बना रहा हूं, ठीक है, और ये बीच में हमारा पॉइंट मास है कैपिटल है, और यहां पे मैं फील्ड के बाहर हाइपोथेटिकली मान लो, अदरवाइज तो एक्सटेंड होता है इन्फिनिटी, हाइपोथेटिकली समझाने के लिए मान लो कि इतना ही है इसका फील्ड, और बाहर फील्ड के दूसरा मास है, लेट्स से स्मॉल है, ये भी बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसको हम बोलेंगे टेस्ट मास, इसको हम कहेंगे सोर्स मास। अदरवाइज ये टर्म्स यूजुअली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करते हैं, बट यहाँ पे समझाने के लिए कह रहा हूँ। सोर्स मास इस वजह से क्योंकि हमें इसके फील्ड को पढ़ना है, इसके फील्ड को, तो ये बन गया सोर्स मास। इसकी मदद से पढ़ना है तो ये बन गया टेस्ट मास, जो इसके फील्ड को टेस्ट करेगा। अब देखो, अब मैं हटाता हूं ताकि आपको अब ये समझ आ गया, टेस्ट मास है, ये सोर्स मास। अब देखो, मैं 3 पोजीशंस डिफाइन कर रहा हूं, ये पहली पोजीशन फर्स्ट, ये दूसरी पोजीशन सेकंड, और ये बिल्कुल तीसरी पोजीशन नजदीक इसके थर्ड। अब मैं कहता हूं कि इस स्मॉल m को मुझे फील्ड में लाना है, और मेरे पास 3 पोजीशन है जहां पे मैं इसको इस फील्ड में रख सकता हूं। एक बाहरी, बिल्कुल बाहरी फील्ड के, एक थोड़ा अंदर लाया, और वो एक बिल्कुल नजदीक लाया। और मैं सवाल आपसे पूछता हूं कि अब जब ये फील्ड के अंदर जाएगा तो इसको तो एक्सपीरियंस होगा ग्रेविटेशनल पुल,
सबसे ज्यादा कहां पे होगा, 1 पे, 2 पे कि 3 पे। एंड द लॉजिकल और कॉमन सेंस आंसर सेज कि 3 पे, क्यों कि जितना नजदीक होगा कैपिटल एम के उतना ज्यादा ये कैपिटल एम इसको अपनी तरफ पुल करेगा, यानी उतना ज्यादा फोर्स होगा। सो वही से कि जब मैं एम को 3 पे लाता हूं तो ज्यादा फोर्स होता है, 2 पे लाता हूं तो कम फोर्स होता है, 1 पे लाता हूं मिनिमम फोर्स होता है। ठीक है, अभी हमने कहा कि फील्ड की सिग्निफिकेंस ये है, ध्यान से सुनना, अभी हमने कहा कि फील्ड की सिग्निफिकेंस ये है कि आप किसी दूसरे मास को इस फील्ड में ले आओ, उस मास पर क्या एग्जर्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दूसरी चीज जो हमने सीखी वो ये है कि हाँ भैया ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पर अप्लाई होगा, यानी एग्जर्ट करेगा ये कैपिटल एम इस पर, लेकिन हर पॉइंट पर डिफरेंट फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, यानी डिफरेंट फोर्सेस की स्ट्रेंथ होगी। नजदीक लाओगे तो ज्यादा फोर्स करेगा, पीछे ले जाओगे तो कम फोर्स करेगा। इस चीज को कौन डिफाइन करता है, इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम दूसरे लफ्ज में ये भी कह सकते हैं, अल्फाजों में ये भी कह सकते हैं कि इट इज नथिंग बट इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट। सिंपल, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट। अगर आप कोई भी पॉइंट डिफाइन कर लो, सपोज 1 कर लो तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, 3 डिफाइन कर लो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इट इज सिंपली द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट। अब मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखेंगे, अब मैथमेटिकली देखो, हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, एट अ पॉइंट। अब ये याद रखना कि देखो हर पॉइंट पर डिफरेंट स्ट्रेंथ मिलेगी ना फील्ड की, इसीलिए फील्ड इंटेंसिटी हमेशा एक पॉइंट के लिए डिफाइन होती है। आप सिंपल नहीं कह सकते ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, आपको बोलना है किस पॉइंट पर। सो हम कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स experienced by a unit mass in our case is our test mass, by a unit mass. what is unit mass, simply उसका वैल्यू 1 होगा, 1 kg 1 ग्राम ऐसे, so उसका वैल्यू क्या होगा 1, experienced by a unit mass which is in our case is a test mass, ये इंपॉर्टेंट है, at that particular point। फिर से पढ़ो डेफिनेशन समझो। अभी मैंने कहा इंटेंसिटी को किसी पॉइंट पर डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उस पॉइंट पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यूनिट मास, वही उस पॉइंट की क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखो लिखते कैसे मैथमेटिकली वही से कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई से डिफाइन कर लो या ई से डिफाइन कर लो, आधी बुक्स पे ई पे आधी पे आई पे। So gravitational field intensity is equal to force per unit mass, यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास, इसी को लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। क्लियर, नाउ वी से इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ से भी हम क्या डालेंगे, फोर्स के ऊपर एक वेक्टर्स की साइन, यानी फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, सो ये तो हमें मिल गया इसका मैग्नीट्यूड। इसको फर्दर सॉल्व करो, फोर्स किसके बराबर होता है, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, नीचे क्या फर्दर डिवाइड में एम, सो आपका स्मॉल एम ऊपर स्मॉल एम नीचे गया, सो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ये अभी हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये तो हमारे को मैग्नीट्यूड आ गया। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है उसमें से स्मॉल एम हटा दो, फोर्स में से स्मॉल एम हटा दो, जो बाकी बचा वही आपकी इंटेंसिटी। ठीक है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर होता है ना, स्मॉल एम हटा दो, जो बाकी बचा वो आपकी क्या बन गई, फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये वेक्टर क्वांटिटी उसकी डायरेक्शन होगी। सब डायरेक्शन क्या होती है इसकी, देखो ये हमारा समझो कैपिटल एम है और ये समझो स्मॉल एम है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये दोनों पॉइंट मासेस है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो आर मान लो। ठीक है, और ये इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है विद द फोर्स एफ। ठीक है,
डिस्टेंस दोनों के बीच में इसको एक वेक्टर से डिफाइन करो, दैट इज द पोजीशन वेक्टर, जो पिछले क्लास में डिफाइन किया था वो क्या होता है, ठीक है। सो डिस्टेंस r है, जिस फोर्स से m स्मॉल m को पुल कर रहा है अपनी तरफ, वो फोर्स हमारा कैपिटल F है। सो डायरेक्शन आपको सीधे दिख रही है कि हम कहते हैं कि जो डायरेक्शन होती है, द डायरेक्शन ऑफ field intensity, that is gravitational field intensity, is towards the center of mass, center of gravity rather, of the source mass। यानी जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, दैट विल बी टुवर्ड्स द, यानी यहाँ से फोर्स की डायरेक्शन है वहीं से टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सोर्स मास। इन सिंपल टर्म्स, ये जहाँ से फोर्स की डायरेक्शन होगी वहीं से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये फोर्स की डायरेक्शन भी कहाँ की तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ सिमिलरली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। सो इसकी डायरेक्शन वहाँ की तरफ होगी। अच्छा, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका, IG विल बी इक्वल टू, अभी हमने कहा स्मॉल m हटा दो, जो बाकी बचा वो आपका क्या हुआ, फील्ड इंटेंसिटी। अब दिस इज gm/r², दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, यूनिट वेक्टर स्मॉल r, यूनिट वेक्टर स्मॉल r, और हमारा यूनिट वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर का ही हम क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर स्मॉल r। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दूसरी, ये minus key sign. Now, what does minus key sign imply over here? The negative sign implies that your field intensity is towards your source mass, that is towards the center of gravity of the source mass. Or negative sign also says that your gravitational field intensity is of attractive force, अट्रैक्टिव फोर्स की तरफ से है। ठीक है, सिंपल, समझ आ गया, क्लियर हो गया। यूनिट्स इसके बता सकते हैं आप भी, सिंपल है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल दिस इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास, राइट, सो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, मास का क्या होगा, kg, सो इट इज न्यूटन पर kg यूनिट्स। अच्छा, दूसरा यूनिट भी देखो, आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, फोर्स पर यूनिट मास, यानी एक्सेलरेशन भी किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट मास। सो मैं कह सकता हूँ हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू आर एक्सेलरेशन। एंड व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन, इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आप ये यूनिट भी लिख सकते हो, ये यूनिट भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया।